ये पॉइंट बच्चे अपना मेनली देखो कि इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि जब वाई आपका जो लेवल रीच हो जाता है, एडी आपकी लैग करती है बिहाइंड वाई। देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि जब आपकी यहाँ पे देखो 20 है, तो यहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, उससे कम है आपकी इनकम से, ठीक है। डिमांड आप चीज़ें ज़्यादा करो बट आपकी इनकम क्या है, कम है। 40 क्या आ जाता है आपका, जब आपकी 40 इनकम हो जाती है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, 40। मतलब यहाँ पर एक इक्वल पॉइंट आ गया कि मतलब एग्रीगेट डिमांड आपकी इनकम के क्या है, इक्वल। बाद में देखो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी डिमांड तो बढ़ रही है बट एज़ कंपैरिजन टू इनकम आपकी डिमांड क्या है, कम है, ठीक है। इसमें वो क्या सिचुएशन आ जाती है, आपकी सेविंग की सिचुएशन आ जाती है कि हम जितनी हमारी इनकम है हम सारा ही क्या है, एक्सपेंडिचर करना नहीं शो करते, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी कंजम्पशन क्या है, डिपेंड करती है लॉ ऑफ डीएमयू पे, ठीक है ना, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो आप जैसे जैसे कंजम्पशन ज़्यादा करते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है, वो कम होती रहती है। तो एक लेवल आता है कि आप सेविंग स्टार्ट कर देते हो। तो जब आपकी लेवल ऑफ इनकम हायर होते है तो पीपल क्या कर देते हैं, सेविंग स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। अब मेनली देखो जो आपका एडी कर्व है, एडी कर्व आपका कैसे बनेगा, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड होगी आपकी और नीचे क्या होगी, आपकी इनकम। तो आपने यहाँ पर कम्प्लीटली सभी चीज़ें शो करनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी इसी साइड पे शो होगी, आपकी कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। और यहाँ पर देखो जब आपकी इनकम है, ठीक है, वो कम्प्लीटली प्रॉपर 45 डिग्री एंगल पे बनेगी। क्यों, क्योंकि हम जो लेवल ऑफ इनकम है ना, उसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो इनकम है वो क्या है, 45 डिग्री एंगल पे ही बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनेगी आपकी। और इनकम देखो, सॉरी इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, स्टेबल है, ठीक है, तो वो आपकी 10 पे ही शो हो जाएगी, क्लियर। कंजम्पशन आपकी देखो वो कहाँ से स्टार्ट है, एक सेकेंड, कंजम्पशन आपकी स्टार्ट है 20 से, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम में थोड़ा सा वो किया है चेंज, मतलब इन्होंने कंजम्पशन की नहीं बनाई है, सीधा एग्रीगेट डिमांड की बना दी है, ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड आपका 30 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका अबव, ठीक है। जो जनरली आपका जो क्या बोलते हैं, कंजम्पशन है, कंजम्पशन इससे थोड़ा डाउन ही बनता है जनरली, इस यहीं पर ही बनेगा आपका कंजम्पशन, ठीक है, अगर आपको बनाना भी है तो। इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप जो अपनी डायग्राम है खुद बनाना, ठीक है, कि 20 पे आपकी जो कंजम्पशन है, 10 से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, 20 से कंजम्पशन, और एडी क्या होता है, सी प्लस आई, इसलिए ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 30 से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट है जो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी एडी क्या है, सॉरी एडी क्या है, इक्वल्स टू आपकी इनकम, एग्रीगेट डिमांड आपकी इनकम के यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे आपको शो किया है कि 45 लाइन जो आपका लेवल ऑफ वाई देखेगा, मतलब इनकम, ठीक है। और इस पॉइंट पे 40 है, ऑफ कोर्स 40 ही आपकी एग्रीगेट डिमांड है और 40 ही आपकी इनकम है, तो इस पॉइंट पे इक्वल आ गया। और प्रियोर टू इट आपकी जो एग्रीगेट डिमांड, प्रियोर टू इट मतलब इस लेवल पे आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है, ऑब्वियसली देखो इनकम की कर्व ये है और डिमांड की कर्व ये है, तो यहाँ पर आपकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा है इनकम से, और यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो एग्रीगेट डिमांड से इनकम क्या है यहाँ आपकी ज़्यादा, क्लियर। तो ये बेसिकली आपको शो करता है कि यहाँ पे अब मिनिमम लेवल ऑफ एडी क्या है आपका 30, कि इससे डाउन आप क्या है, कंजम्पशन नहीं कर सकते, और यहाँ इस पॉइंट पर जाके आप क्या करना शुरू कर देते हो, सेविंग्स करना शुरू कर देते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा है, क्लियर। और देखो यही चीज़ आपको क्या इंडिकेट करता है, एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके लेवल ऑफ इनकम के साथ यहाँ पर हमने शो किया है, ठीक है, इकोनॉमी में। ओवरऑल इकोनॉमी में हम अपनी लेवल ऑफ इनकम के साथ देखते हैं, बट हमने माइक्रो में क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल पर ही अपनी डिमांड को देखा था, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, क्लियर। आई होप आपको चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। ये बच्चे एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल और कर्व का बस उन्होंने जस्ट मीनिंग ही बताया कि एडी स्केड्यूल क्या होगा, कि जो टेबल है जो आपको क्या शो कर रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, और उसका रिलेशन शो कर रहा है किसके साथ, इनकम के साथ, और ये क्या है, पॉजिटिव रिलेटेड है दोनों, क्लियर। बस ये चीज़ आपको स्केड्यूल बनाएगा। और कर्व क्या है, कि एग्रीगेट स्केड्यूल का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, बाकी मीनिंग सेम ही लिखना है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग है वो ही यहाँ पर लिखना है, और वही यहाँ पर बस स्केड्यूल में आप क्या बता दोगे कि टेबल शोइंग कर्व है, और सॉरी टेबल शोइंग प्रेजेंटेशन है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या बता दोगे कि ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, क्लियर।
ओके बच्चे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक एग्रीगेट डिमांड का। और प्लीज़ इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि 12 मार्क्स का इसमें से पेपर सेट होता है, और 3 चैप्टर्स हैं आपके रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एक में भी अगर प्रॉब्लम आई तो वो आपकी प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूस चलेगी, तो इसमें कोई भी कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ पूछ लेना। क्लियर? ओके बच्चे, थैंक यू।